हेलो दोस्तों, अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और कह सकते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है सीधा डायरेक्टली ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और ये न्यूज़ मतलब पूरी कह सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ट्रम्प की व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली फॉर्मली कांग्रेस को रिक्वेस्ट किया है, जो यूएस कांग्रेस है उनको रिक्वेस्ट किया है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का डिफेंस बजट सैंक्शन किया जाए यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को 2027 के फिस्कल ईयर के लिए। अब आप बोल रहे होगे इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात ये है कि एक तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये दुनिया के ऑलमोस्ट 165 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। और दूसरा ये है कि 1. अगर ये अप्रूव हो जाता है तो इसके बाद की जो 10 देश है, यानी चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील, यूके, इन सब का जो डिफेंस बजट अगर उनको कंबाइन कर दिया जाए तो भी ये इससे कम हो जाएगा। वैसे भी अभी के टाइम पे जब यूएस का डिफेंस बजट 1 ट्रिलियन डॉलर्स का है, वो अभी ही मतलब अगले 7 देशों के डिफेंस बजट को कंबाइन करके भी ज्यादा है। और अगर ऐसा हो गया, अगर 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का अप्रूव हो गया तो ये और ज्यादा हो जाएगा। और इससे ये है कि यूएस अपने आप को, इसमें बड़ी बात ये है कि यूएस अपने आप को कहता है कि हम बहुत ही पीसफुल है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि उनकी गवर्नमेंट बहुत ही पीसफुल है और वो वॉर को मीडिएट करते हैं, वो पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप तो इवन अपने आप को नोबेल प्राइज भी देना चाहते हैं। लेकिन इससे एक गलत मैसेज जाता है कि आप अपने आप को पीसफुल गवर्नमेंट कहते हो, लेकिन फिर आप इतना बड़ा डिफेंस बजट के लिए आप अप्रूवल मांगते हो कांग्रेस से, तो इट्स अ रॉन्ग मैसेज। प्लस ये भी है कि जो डिफेंस बजट है 430 बिलियन डॉलर्स का जो एक्स्ट्रा डिफेंस बजट मांगा जा रहा है, वो चाइना का जो टोटल डिफेंस बजट है 310 बिलियन डॉलर्स का, उससे भी ज्यादा है। मतलब यूएस जितना इंक्रीज मांग रहा है उससे तो कम चाइना का डिफेंस बजट है। चाइना का डिफेंस बजट 310 बिलियन डॉलर्स का है और जो उनकी पावर परचेसिंग पैरिटी है डिफेंस की वो है 500 बिलियन डॉलर्स। अब यहाँ पे एक और चीज है कि बहुत लोग सोच सकते हैं कि डिफेंस बजट और डिफेंस एक्सपेंडिचर में फर्क क्या होता है। डिफेंस बजट होता है जो फॉर्मली मिलिट्री को अप्रूव किया जाता है कि आप इसको अपने सोल्जर्स को पे करने के लिए, रिपेरेशंस के लिए आप लोग इस पैसे को यूज कर सकते हो और अपने जो भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उसको आप इस पर्टिकुलर बजट से सॉल्व करिए। और डिफेंस एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट यूज करती है नए नए चीजें, नए नए वेपन्स, इक्विपमेंट खरीदने के लिए। जैसे इंडिया का ऑल दो डिफेंस बजट 85 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि हमारे जीडीपी के अराउंड 2-3% के आसपास है, लेकिन जो हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो टोटल हमारा 10-11% है हमारी टोटल जीडीपी का। तो ये है डिफरेंस डिफेंस बजट और डिफेंस एक्सपेंडिचर में। और एक और चीज, यूएस ने जो ये 40% का हाइक मांगा है उनकी करंट डिफेंस बजट की कंपैरिजन में, ये लार्जेस्ट हाइक है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त ऑफ कोर्स हर देश को अपनी डिफेंस बजट बढ़ानी पड़ी थी, तो ये तब से लेकर अभी तक का सबसे बड़ा बजट हाइक मांग रहे हैं ये लोग। और इस बजट का पैराडॉक्स ये है, जो ग्लेयरिंग पैराडॉक्स है वो है कि जो आदमी इस बजट के हाइक को मांग रहा है वो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब आप बोल रहे हो कि इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात ये है कि ये डिफेंस बजट है ऑफ कोर्स, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पीस प्रेसिडेंट कहते हैं। वो क्लेम करते हैं कि मैंने कई सारी वॉर्स को, जैसे इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हो रही है, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो गई और रशिया यूक्रेन की जो वॉर हो रही है, या फिर इजराइल हमास की जो वॉर हुई है, तो उसको ट्रंप ने क्लेम किया कि मैंने मीडिएट किया, मैंने पीस किया। लेकिन फिर आप इतना बड़ा डिफेंस बजट। हाउएवर दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप की करंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो लॉजिक है, जो उनका जो प्लान है, वो जस्ट जो रीगन एरा की जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ का मंत्र था उसका जस्ट एक अपडेटेड वर्जन है 21st सेंचुरी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप अभी दुनिया में कई सारे जगहों पे अभी यूएस मिशंस कर रहा है, खासकर ईरान में जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रही है अभी यूएस की, जो 5 हफ्तों से चल रही है, जिसमें बहुत लॉसेस हुए हैं, बहुत लोगों की जाने गई है, और ऑफ कोर्स हमारी कंडोलेंसेस उनके साथ है। तो उसमें यूएस को ऑफ कोर्स, उसी के साथ साथ आपको ये भी बताओ कि एक न्यूज आई थी रिसेंटली, कल की न्यूज है कि यूएस ने क्लेम किया था कि हमने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को इतना खत्म कर दिया है कि अब वो मतलब हमारे अमेरिकन जेट्स वहां पे फ्रीली उड़ रहे हैं। लेकिन फिर आज की ही खबर है कि एक अमेरिकन F-15E क्रैश किया है ईरान में, और उसमें से जो 2 पायलट्स है उनमें से एक को रिकवर कर लिया गया है और एक को भी ढूंढा जा रहा है। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपका अब देखिए, ये क्लेम हो रहा है ईरान के द्वारा कि हमने उनको डाउन किया है, लेकिन फिर ये भी हो सकता है कि क्रैश किया। तो अभी कोई ऐसा प्रॉपर कुछ वो है नहीं। अभी जो दूसरे जो पायलट है उनकी अभी खोज चल रही है, और ईरान ने $60,000 की बाउंटी भी अनाउंस की है, जो भी उस पायलट को ढूंढ के वापस ईरान के पास लाएगा। और कमिंग बैक टू द यूएस, अगर हम लोग देखें तो ये जो हाइक मांगा जा रहा है उसको नॉट एज एक्सपेंशन बट रिकैपिटलाइजेशन
मतलब बेसिकली ये लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोग चाइना के साथ, मतलब ये लोग ऑलरेडी पहले इनका रशिया के साथ होता था, अभी चाइना के साथ जो हम लोग का लार्जर कॉन्फ्लिक्ट है, उसके लिए अपने मिलिट्री को तैयार कर रहे हैं। हम कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी मिलिट्री को इंटरनली स्ट्रॉन्ग, उनका ये भी दावा है कि वो लोग मतलब मिलिट्री को अपनी इतनी बड़ा करना चाहते हैं कि मतलब डिप्लोमेसी हो तो वो पीस के थ्रू ही हो, मतलब वॉर इलॉजिकल हो जाए, चाइना को लगे कि वॉर इलॉजिकल हो, इनसे लड़के कोई फायदा नहीं है, तो पीस करते हैं हम लोग डिप्लोमेसी। और अगर हम लोग इसके बाद अगर अब यूएस का ये डिफेंस बजट वाला तो हो गया, अगर हम थोड़ी छोटी न्यूज इस पे थोड़ा ध्यान दें तो पहली छोटी न्यूज ये है, मतलब ये छोटी न्यूज नहीं है लेकिन मतलब काइंड ऑफ इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम शॉकिंग है कि जापान के लिए जो यूएस जो टोमाहॉक मिसाइल्स की जो डिलीवरी करने वाला था उसको अभी के लिए थोड़ा डिले कर दिया गया है, क्योंकि यूएस ऑफ कोर्स ईरान में बिजी है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा जापान को टोमाहॉक मिसाइल सप्लाई करने में। टोमाहॉक मिसाइल्स सबमरीन से और शिप से लॉन्च की जाती है, बहुत ही डेडली मिसाइल होती है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा मतलब अनाउंसमेंट किया है, जिसमें पेट्रोल और डीजल के दामों को 43% और 55% से बढ़ा दिया जा रहा है उनके देश में।